अभी अभी मैं वर्कआउट करके हटी। ये देखिए लेके आया है, अजान हो रही है। फिर जल्दी से विटामिन दे। मैं जो हूँ मैं वही, आंखों में से इतना पानी निकलता है ना। केचप डालने के बाद इसको करेंगे जी मिक्स। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी अभी मैं वर्कआउट करके हटी थी, एक्सरसाइज वगैरह की है और ना उसके बाद जी बच्चों को मैंने दूध दिया। बच्चे वहाँ लेट के दूध पी रहे, तो मैंने सोचा यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद अभी जी हम आ चुके हैं किचन में, बनाएंगे जी लंच। और मैंने कहा जो भी मैं आना आगे करूँगी लंच वगैरह और जो भी किचन में काम वगैरह होंगे, आज की रूटीन सारी दोपहर की आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स जी अभी जल्दी से चलते हैं किचन में। सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत प्यास लगी है, और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स, वर्कआउट कौन सा करना आसान होता है। जब से मैंने ना वेट लूज़ करना शुरू किया है ना, मैं तो सोच के मैं कहती ये खाना है, ये नहीं खाना, कैलोरीज देखनी है। आपको पता है जब वर्कआउट करना पड़ता है ना, जब ट्रेडमिल के ऊपर है ना एक्सरसाइज करने भागना पड़ता है ना, इंसान सोचता है मैंने आज सारा दिन कुछ नहीं खाना, लेकिन जैसे हम नीचे उतरते हैं इतनी भूख लगती है, इतनी क्रेविंग होती है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते। बस दिल करते जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खा लें बस। अच्छा जी फ्रेंड्स, होने लगी है जोहर की अजान और रह गई सिर्फ 2 मिनट। और देखिएगा जैसे ही अजान होती है ना, हैदर है ना मुझे भाग के ना वहाँ से ना दुपट्टा ला के देता है। मैंने कहा मैं चलो आज आप लोगों के साथ ना ये सीन शेयर करूँ, क्योंकि उसको पता होता है कि जब भी अजान होनी है ना, मामा ने सर पे दुपट्टा लेना। वैसे तो मैं अक्सर काम करते वक्त सर पे दुपट्टा लेके रखती हूँ, लेकिन उसको होता है कि ना वो स्पेशल वहाँ एक दुपट्टा व्हाइट वाला पड़ा था, वो ला के मुझे देता, कहता मामा ये ऊपर लो। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सीन। ये देखिए फ्रेंड, अभी अजान होनी शुरू हो गई है ना, ये दुपट्टा लेके आएगा नीचे। अच्छा जी फ्रेंड, ये देखिए लेके आया है, ला मामा को दो, थैंक यू। मामा चलो स्वीप, और मामा ले सर के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, अजान हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो निमा ने भी सर पे बट्टा लिया है, अजान हो रही है। अच्छा जी फ्रेंड, मैंने कहा काम में बिजी हो जाएंगे फिर मुझे भूल जाएगा। सबसे पहले ले लेते हैं विटामिन। मैं खुद भी लेती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं विटामिन, माल्टा विटामिन विद फ्लोराइड, दांतों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और बच्चों के लिए आपको पता है यहाँ पे रहना, तो आपको पता है विटामिन डी बिल्कुल नहीं मिलता, ना धूप निकलती है, तो इसलिए विटामिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मेरे विटामिन है, विटामिन डी है, हल्दी का कैप्सूल है और ये मल्टी विटामिन है। अभी जी जल्दी से पहले बच्चों को देते हैं और फिर उसके बाद जी आके जी मैं अपने विटामिन लूँगी। आ जाओ निमरा है तो जल्दी से विटामिन दे मामा आप लोगों को। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई थी। किचन में आते ही सबसे पहले मैंने ना सारे बर्तन वॉश किए। सिंक में बर्तन थे सारे वॉश कर दिए, क्योंकि भैया लोग सुबह ना जब काम पे जाते हैं ना, तो फिर वो खुद ही नाश्ता करके चले जाते हैं। मेरे देवर बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनके नेक नसीब करे। वो मुझे तंग नहीं करते, क्योंकि बच्चों की वजह से ना फिर सुबह अगर मैं उठ के नीचे आती हूँ ना, तो बच्चे भी मेरे साथ ही नीचे आ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं भाभी कोई बात नहीं, हम लोग खुद ही नाश्ता कर लेंगे। अब्दुल्ला ना सबको बना देता है, फिर वो नाश्ता वगैरह वो मैश करके चले जाते हैं। फिर जो बर्तन वगैरह होते हैं फिर मैं सुबह आके खुद ही अपना सारा क्लीन अप कर लेती हूँ। अभी जी मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए थे, क्योंकि फिर और नए बर्तन आने थे, फिर ज़्यादा बर्तन हुए फिर धोने मुश्किल हो जाते हैं। तो बस जी फ्रेंड्स, बर्तन वॉश किए। तो अभी मैं बनाने लगी थी मकरोनी। मैं अभी इधर दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी फ्रेंड, मैं आज बनाने लगी थी मकरोनी, चिकन वाली मकरोनी। और मैंने मकरोनी वगैरह जो भी मुझे चीज़ें चाहिए थी मैं सारी पास में ले आई हूँ। और आगे जैसे भी मैं बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं घर में ना ऐसे फुल्ली ना देसी स्टाइल माहौल में ही रहती हूँ। जब कभी बाहर आना जाना होता है तो फिर मैं रेडी वगैरह हो जाती हूँ, लेकिन घर में बस ऐसे मैंने सादा देसी तरीके से रहना होता है। शलवार कमीज पहन ली और दुपट्टा वगैरह। घर में आपको पता है मेकअप वगैरह नहीं मैं करती, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों को वैसे ही दिखाऊं। ये नहीं कि मैं बन ठन के कैमरे के सामने आ जाऊं और घर में मैं कुछ और हूँ, तो मुझे वैसा बिल्कुल नहीं करना। मैं जो हूँ मैं वही अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे किस लाइफस्टाइल के साथ हम लोग अमेरिका में रहते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैंने रख दिया था पानी मकरोनी बॉईल करने के लिए, और इसमें डाला था मैंने ऑयल और नमक, और आंच भी मैंने नीचे चला दी थी। और अभी जी इसको देते हैं पकने, और तब तक हम चलते हैं और जाके करते हैं जी कटिंग। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्याज की कटिंग कर रही थी। मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे और उसकी मैं कटिंग कर रही थी, और देखिए मेरी हालत। प्याज कटिंग करते करते इतना बुरा हाल होता है ना, आंखों में से इतना पानी निकलता है ना। सबसे मुश्किल काम मुझे ना कुकिंग में ये लगता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था, और भी अभी जी जल्दी से ना
प्याज को करेंगे जी शैलो फ्राई। और यहाँ पे जी मैंने 3 बड़े टमाटर और हरी मिर्चें 4 से 5 लेके कटिंग करके रखी थी, उनका पेस्ट बना के डालेंगे। और यहाँ पे था चिकन मैंने ना फ्रिज में से निकाल के बाहर रख लिया था। सुबह भैया लोग जब काम पे जाते थे वो मुझे ये भी कटिंग करके ना दे के गए थे, क्योंकि मैं चिकन को हाथ नहीं लगाती। बस आपको पता ना मैं खाती हूँ ना ही मैं इसको हाथ लगाती हूँ। तो ना फिर भैया लोग मुझे इसको साफ़ करके इसकी कटिंग वगैरह करके धो के अच्छे से फ्रिज में रखे थे। तो बस जी फ्रेंड्स जी अभी ना देखते हैं कि मकरोनी का पानी बॉयल आ गया जी, इसको बॉयल आ गया। अभी यहाँ पे जल्दी से ऐड करते हैं जी मकरोनी, और मकरोनी भी मैंने पास में रखी है, इसको खोल के जल्दी से ऐड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी थी और इसको ना 1-2 बार ना चमचा इसमें हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं हिलाएंगे तो फिर ये जुड़ जाएगी एक दूसरे के साथ। तो इसलिए ना इसमें 1-2 बार चमचा ना बार बार हिलाते जाएंगे। और दूसरी साइड पे देखते हैं जी प्याज का मल्टीटास्क काम करने हैं, जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा ऐसे। अच्छा जी फ्रेंड्स, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था अच्छे से, और जी टमाटर हरी मिर्चों के साथ इनका बनाएंगे जी पेस्ट। यहाँ पे मैं इसको करूँगी ब्लेंड, और तब तक मैं जी चिकन डाल देती हूँ ऑयल में और इसको करते हैं जी हम अच्छे से फ्राई। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे मकरोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी जी जल्दी से इसका वाटर ड्रेन आउट करते हैं, ज़्यादा बॉयल होगी तो फिर काम खराब हो जाएगा। अभी जल्दी से मैं इसका वाटर ड्रेन आउट करती हूँ। मैंने ऑलरेडी चिकू यहाँ रखा हुआ है। अच्छा जी फ्रेंड, यहीं पर मैं थोड़ी देर पड़ी रहने दूंगी ताकि ठंडी हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म है, स्टीम भी निकल रहा है, तो फिर बच्चे पास में है तो आपको पता ऊपर ना कहीं फेंक ले, तो यहीं पर थोड़ी देर पड़ी रहने दूंगी, ठंडी हो जाए। तब तक जी हम चिकन को आपने को रेडी करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया था। मैंने इसको 5 से ना 10 मिनट तक फ्राई किया है, और अभी जो मैंने यहाँ पे जी पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं जल्दी से जी। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, चिकन कनौर मैगी की 1 क्यूब, और कड़ी मसाला नहीं होता जो कढ़ाई का मसाला, सॉरी, और उसके मैंने 2-3 चम्मच ऐड किए थे ना। तो फ्रेंड अभी जी बस इसको जी मिक्स कर देते हैं और फिर जी इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन बिल्कुल पक रहा था, तो मैंने इसको एक बार हिलाया भी है चम्मच की मदद से। तो पानी आपको पता टमाटरों की वजह से है, कुछ चिकन का अपना पानी भी होता है, तो इसलिए जी मैंने आंच फुल ही रखी है, और इसको कवर करके जी हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पे जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मकरोनी। ये देखिए फ्रेंड, मेरी मकरोनी बिल्कुल भी नहीं जुड़ी, बिल्कुल भी नहीं एक दूसरे के साथ चिपकी, सेपरेट है, ये देखें। और जैसे आप इसको ना ड्रेन आउट करें ना पानी में, इसके ऊपर जल्दी से ना ठंडा पानी डाल दे, फिर ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ती बिल्कुल, ये देख लें आप लोग। और अभी जी जल्दी से चिकन के सालन को कवर करते हैं, लीड मेरे पास है इधर, और इसको जी कवर कर देते हैं। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इसकी लुक शेयर करूँ। अभी जी देखिए ऊपर है ना बिल्कुल है ना ऑयल भी आ चुका है, और ये जो ना ये पानी में मसाला ही आपको पता, फिर मकरोनी में मसाला हो तो फिर ये ना ये मज़ेदार लगती है। फ्रेंड्स हैदर पीछे शोर कर रहा था तो ना फिर मैंने इसलिए ना वीडियो को स्टॉप कर दिया। और यहाँ पे फ्रेंड्स जी अभी मैं ऐड करूँगी केचप और सराचा सास। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। केचप तो मुझे पता है हर एक के पास होगी, अगर ये नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, चलता है काम। लेकिन मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगी और थोड़ी सी ना केचप फ्लेवर के लिए। अभी जी मैं डालने लगी थी केचप, बस आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, 4-5 चम्मच बस फ्लेवर के लिए ऐड करनी है। और यहाँ पे जी थोड़ी सी सराचा सास, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है, बस फ्लेवर के लिए ही ऐड करनी है। और अभी जी अच्छे से मिक्स करते हैं। देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है मसाला, आई होप अच्छी बन जाए। काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ आज। फ्रेंड्स केचप डालने के बाद इसको ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं, अभी जी जल्दी से अपने मसाले को हम ऐड कर देते हैं मकरोनी में, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने चिकन सारा मकरोनी में ऐड कर दिया है, और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे कि सारा मसाला और मकरोनी के एक हिस्से को मसाला अच्छे से लग जाए, और फिर इसको बाद थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रखेंगे। ज़्यादा मैंने इसलिए फ्रेंड्स बनाई है क्योंकि वो मैस अपने दोस्तों को भी देते हैं काम पे, जहाँ पे काम करते हैं ना, फिर उनके लिए भी ले जाते हैं, और भैया लोग भी ले जाते हैं, तो ये मज़ेदार बनती है, फिर सब शौक से खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और आप देख सकते हैं कि मेरी मकरोनी बिल्कुल सेपरेट है। और फ्रेंड जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग की एंडिंग कर दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह।